सोचिए, मध्य पूर्व में एक मिसाइल हमला होता है और दुनिया अचानक एक बड़े युद्ध के मुहाने पर आ जाती है। ये घटना कोई साधारण खबर नहीं है। आइए समझते हैं कि कैसे एक पल की चूक ने पूरे इलाके को तनाव की आग में झोंक दिया। 175 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 175 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स की जिंदगियों का खात्मा है जो एक ही मिसाइल हमले में मारे गए। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया। अब ये कोई धमकी नहीं थी, ये था भारत में ईरानी दूतावास का एक सीधा साधा ऑनलाइन पोस्ट। इस एक लाइन ने पूरी घटना में एक रहस्य और सीधे आरोप की परत जोड़ दी। सवाल यह है कि आखिर ये दो लोग हैं कौन और इन पर इल्जाम क्या है। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। तारीख थी 28 फरवरी, जगह ईरान का मिनाब शहर और निशाना बना एक गर्ल्स स्कूल। ये हमला इतना भयानक था कि इसने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस हमले के बाद जो हुआ उसने मामले को और भी ज्यादा संगीन बना दिया। देखते हैं ईरान ने इस पर क्या कहा और किसे जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने सिर्फ उंगली नहीं उठाई, बल्कि सीधे सीधे कहा कि यह अमेरिकी नौसेना का जानबूझकर किया गया हमला था। उन्होंने इसे एक युद्ध अपराध यानी कि वॉर क्राइम भी करार दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ईरान ने तो उन 2 अमेरिकी नौसेना अधिकारियों के नाम और तस्वीरें तक दुनिया के सामने रख दी जिन्हें वो इस हमले के लिए पर्सनली जिम्मेदार मानते हैं। और इस मामले को और भी इमोशनल बना दिया दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में ईरानी दूतावासों के इन सवालों ने। इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि एक गहरा डिप्लोमैटिक संकट भी बन चुका है। अच्छा, तो ये तो हुई ईरान की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अमेरिका का इस पर क्या जवाब था, क्योंकि उनकी कहानी ईरान के दावों से बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि ये एक सोचा समझा हमला है, वहीं अमेरिका का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी दुखद गलती थी। अमेरिका के मुताबिक ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, मतलब उनके पास जो नक्शे थे वो पुराने थे। असली टारगेट तो पास का एक मिलिट्री बेस था, लेकिन पुराने नक्शे की वजह से मिसाइल स्कूल पर जा गिरी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। अमेरिका में ही एक और आवाज उठी, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की। उनका कहना है कि हमला ईरान की अपनी ही घटिया मिसाइलों की वजह से हुआ। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। तो इन दावों और जवाबी दावों के बीच जमीन पर हालात कैसे बदले, चलिए देखते हैं कि इस एक घटना ने सैन्य तनाव को कैसे भड़का दिया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सिचुएशन कितनी तेजी से हाथ से निकली। पहले अमेरिका और इजराइल का हमला, फिर स्कूल पर स्ट्राइक, फिर ईरान का जवाबी हमला। और जब ईरान ने अमेरिकी अधिकारियों के नाम पब्लिक कर दिए तो बातचीत के सारे दरवाजे लगभग बंद हो गए। तो सवाल ये उठता है कि एक अकेली घटना, जो शायद एक गलती थी, पूरी दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है, और ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत से कैसे जुड़ती है। देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। ये जो अटैक, आरोप और फिर जवाबी कार्रवाई का चक्र है ना, ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय लड़ाई एक ग्लोबल संकट में बदल सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जानबूझकर किया गया था या गलती से। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि एक और चिंगारी सब कुछ जला सकती है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आखिर कैसे एक गलती एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया में शांति कितनी नाजुक डोर से बंधी है।